नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं पश्चिम बंगाल की दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरें। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। पीएम मोदी के दौरे पर कड़ी सुरक्षा और ट्रैफिक प्लान। बैरकपुर और विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट मिलकर संभालेंगे जिम्मा बैरकपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बंगाल दौरे को लेकर सुरक्षा से लेकर ट्रैफिक व्यवस्था तक पर विशेष ध्यान दिया गया है। प्रधानमंत्री शुक्रवार को नोआपाड़ा एयरपोर्ट समेत कई मेट्रो रूटों की शुरुआत करेंगे और दमदम केंद्रीय संशोधनागार में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। ट्रैफिक प्लानिंग और कड़ी निगरानी। पीएम के दौरे के दिन वीआईपी रोड, जेसोर रोड और दमदम इलाके में ट्रैफिक भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पूरी योजना बनाई गई है। अपनी बेटी के नाम पर 27,000 रुपये जमा करने पर मिलेंगे 12,46,964 रुपये का रिटर्न। हर माता पिता की सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है कि उनकी बेटी का भविष्य सुरक्षित हो और उसे पढ़ाई से लेकर शादी तक किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना एसएसवाई ऐसी ही एक स्कीम है जो खास तौर पर बेटियों के लिए बनाई गई है। इस योजना में छोटी सी सेविंग को बड़ा इन्वेस्टमेंट में बदला जा सकता है। अगर आप 27,000 रुपये हर साल इस योजना में जमा करते हैं तो मैच्योरिटी पर यह रकम बढ़कर 12,46,964 रुपये तक पहुंच सकती है। 12,000 से अधिक स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। नई दिल्ली कोलकाता। दीपावली व छठ पर्व पर यात्रियों की सुविधा के लिए भारतीय रेल ने 12,000 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल भवन में प्रेस से बातचीत करते हुए कहा है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, सांसद डॉ संजय जायसवाल, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और सांसद संजय कुमार झा से चर्चा के बाद यह तय किया गया कि आगामी दीपावली और छठ दो बड़े त्योहारों पर लोगों के लिए विशेष व्यवस्था की जाए। 32,000 शिक्षकों की सेवा समाप्ति मामले की सुनवाई 2 सितंबर को। कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि पश्चिम बंगाल के लगभग 32,000 प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों की सेवा समाप्ति को चुनौती देने वाली अपीलों पर सुनवाई 2 सितंबर को फिर से होगी। न्यायमूर्ति तपोव्रत चक्रवर्ती और न्यायमूर्ति रीतब्रतो कुमार मित्रा की खंडपीठ इस मामले में एकल पीठ के आदेश के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें इन शिक्षकों की नियुक्ति रद्द कर दी गई थी। 10,000 रुपये हर महीने जमा करने पर पाएं 7,13,643 रुपये का गारंटीड रिटर्न। पोस्ट ऑफिस की योजनाएं हमेशा से आम लोगों के बीच भरोसे और सुरक्षा का प्रतीक रही हैं। इनमें सबसे ज्यादा लोकप्रियता रिकरिंग डिपॉजिट (आरडी) योजना को मिली है। वजह साफ है, इसमें आप हर महीने छोटी सी सेविंग से एक बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। खास बात यह है कि यहां आपका पैसा पूरी तरह सुरक्षित रहता है और रिटर्न भी तय होता है। आज हम आपको यह समझाएंगे कि अगर आप 10,000 रुपये हर महीने आरडी में जमा करते हैं तो 5 साल में आपको 7,13,643 रुपये का गारंटीड फंड कैसे मिलेगा। ममता आए या न आए, मेट्रो चलती रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को कोलकाता में मेट्रो की 3 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। परियोजना के उद्घाटन समारोह में राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आमंत्रित किया गया था, लेकिन वह इस कार्यक्रम में शिरकत नहीं करेंगी। रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने महानगर पहुंचने के बाद कहा कि ममता बनर्जी आएं या न आएं, मेट्रो चलती रहेगी। घर घर जाकर जमीन के कागज की सुधार करवा रहे कर्मचारी। नवहट्टा। भूमि सुधार विभाग की पहल अब सीधे आपके द्वार तक पहुंच चुकी है। घर घर जाकर लोगों के जमीन से जुड़े कागजातों का निबटारा किया जा रहा है। प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत घर घर जाकर लोगों की भूमि संबंधी समस्याओं का निदान किया जा रहा है। यह महत्वपूर्ण अभियान 16 अगस्त से 20 सितंबर तक संचालित किया जाएगा। भाजपा नेताओं को मिली अग्रिम जमानत। कोलकाता। महानगर में गत 9 अगस्त को नबान्न अभियान के दौरान भाजपा नेताओं व पुलिस के बीच झड़प हुई थी। इस मामले में भाजपा नेताओं ने अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट का रुख किया था। गुरुवार को हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद अर्जुन सिन्हा, भाजपा नेता सजल घोष, शंकुदेव पांडा, काली घटक की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली। न्यायमूर्ति जयसेन गुप्ता ने आदेश दिया कि सभी को जांच में पूरा सहयोग करना होगा। अब आपका भी बिजली का बिल होगा माफ।
आज से आवेदन शुरू, ऐसे करें रजिस्ट्रेशन। भारत सरकार समय समय पर अपने नागरिकों के लिए कई योजनाएं लाती रहती है, जिनके वजह से गरीब लोगों को राहत मिलती है और उन्हें आर्थिक सहायता मिलती है। इसी कड़ी में अब सरकार बहुत ही जल्द एक और नई योजना को जोड़ने वाली है, बिजली बिल माफी योजना। यह योजना उन लोगों को राहत देगा जो अपने बिजली के बिल से काफी परेशान रहते थे और आर्थिक स्थिति से कमजोर होने के कारण अपना बिजली का बिल समय पर नहीं जमा कर पाए हैं। सुप्रीम फैसले के बाद भी शेल्टर होम में ही रहेंगे ये 2 तरह के कुत्ते, क्या कहती हैं ऑर्डर की शर्तें। भारत की सर्वोच्च अदालत ने आवारा कुत्तों को लेकर अपने पूर्व में दिए गए आदेश को बदलते डॉग लवर्स को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने शुक्रवार को दिए अपने आदेश में कहा कि दिल्ली और आसपास के इलाकों से जिन कुत्तों को उठाया गया है उन्हें नसबंदी और वैक्सीनेशन के बाद ही छोड़ा जाएगा। यह फैसला आवारा कुत्तों की आबादी नियंत्रण और नागरिकों की सुरक्षा के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास है। चुनावों में राजनीतिक लाभ के लिए नई योजनाओं की घोषणा कर रही है सरकार। बालूरघाट के भाजपा विधायक और प्रख्यात अर्थशास्त्री डॉ अशोक लाहिड़ी ने गुरुवार को अपने साल्ट लेक स्थित कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा घोषित 2 परियोजनाओं की प्रामाणिकता पर चर्चा की। इस दौरान भाजपा विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री ने 2 नई सरकारी योजनाएं आमादेर पाड़ा, आमादेर समाधान और श्रमश्री योजना की घोषणा की है। बिहार के साथ बंगाल पर भी नजर, राहुल गांधी की यात्रा के बीच जाने पीएम मोदी के दौरे का सियासी गणित। इस साल चुनाव हालांकि बिहार विधानसभा का है, लेकिन बीजेपी की नजर बिहार के साथ साथ पश्चिम बंगाल पर भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को बिहार के गयाजी में रेलवे की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। साथ में कोलकाता में भी मेट्रो परियोजनाओं का उद्घाटन कर ममता बनर्जी की सरकार और टीएमसी पर निशाना साधेंगे। संसद में 130वां संशोधन बिल पेश, ममता बनर्जी बोलीं, न्याय व्यवस्था कमजोर कर वन मैन वन पार्टी वन गवर्नमेंट सिस्टम की तैयारी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने संसद में पेश 130वें संविधान संशोधन विधेयक की कड़ी निंदा की है। उन्होंने इसे लोकतंत्र विरोधी और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर करने वाला बताया है। ममता बनर्जी का मानना है कि यह विधेयक केंद्र सरकार को अत्यधिक शक्तियां प्रदान करता है और संघीय ढांचे को नष्ट करता है। बंगाल में चुनाव आयोग के 4 अधिकारी निलंबित, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करने का आरोप। चुनाव आयोग के निर्देश पर पश्चिम बंगाल सरकार ने मतदाता सूची संशोधन में गड़बड़ी के आरोप में 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। निलंबित किए गए अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू कर दी गई है, लेकिन इनमें से किसी भी अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। सरकार का कहना है कि इस तरह चुनाव आयोग ईसी के निर्देशों का आंशिक रूप से पालन हो रहा है। ममता बनर्जी की श्रमश्री स्कीम तो एंटी-एसआईआर वैक्सीन ही लगती है। पश्चिम बंगाल के करीब 22 लाख प्रवासी मजदूर अलग अलग राज्यों में काम कर रहे हैं। ये आंकड़ा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ही बार बार बता रही है। ममता बनर्जी इन प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए अपनी तरफ से हर संभव कोशिश कर रही हैं, क्योंकि ममता बनर्जी का आरोप है कि ऐसे लोगों को बीजेपी की सरकार वाले राज्यों में परेशान किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीईओ कार्यालय ने सीमावर्ती जिलों में नए मतदाताओं के रजिस्ट्रेशन में भारी वृद्धि दर्ज की है। इकोनॉमिक टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा है कि पिछले 3 महीनों में फॉर्म 6 के जरिए नए वोटर रजिस्ट्रेशन में 9 गुना तक इजाफा हुआ है। पहले जहां प्रति विधानसभा क्षेत्र औसतन 100 आवेदन मिलते थे, अब यह संख्या बढ़कर करीब 900 प्रति माह तक पहुंच गई है। सेलिस्को को केंद्र से मिलेंगे 33,000 करोड़। आसनसोल सेलिस्को बर्नपुर के आधुनिकीकरण और विस्तारीकरण के लिए केंद्र सरकार ने 36,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इसके लिए आसनसोल दक्षिण की विधायक व भाजपा प्रदेश सचिव अग्निमित्र पाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा गृह मंत्री अमित शाह के प्रति आभार जताया है। यह इकाई पाल के विधानसभा क्षेत्र में स्थित है। विधायक अग्निमित्रा पाल ने अपने एक्स पर अपने संदेश में लिखा है कि सेलिस्को बर्नपुर में 100% फंड केंद्र सरकार ने आवंटित किया है।